हेलो गाइस। ये तो हम लोगों ने हमेशा ही सुना है कि जो समंदर है वो बहुत मिस्टीरियस है और ये नासा भी मानता है, लेकिन पानी पानी कैसे मिस्टीरियस हो सकता है? दोस्तों, इस्लाम दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा मजहब है और इस ये तो मजहब हमें में पता ही कई है। ऐसे किस्से हैं जो हैरान करने वाले हैं। उन्हीं में से एक है जमजम का वाकया। ये हाँ, वाकया बड़ा दिलचस्प ज़मज़म और ये हमने खूबसूरत सुना है। है ज़मज़म के हुआ बारे में। कुछ यूं था कि पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 बरस की हो चुकी थी, अच्छा। पर वो अब तक औलाद की नेमत से महरूम थे। ओह! उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, जिसका जिक्र सूरह साफात आयत नंबर 100 में कुछ इस तरह है। ऐ मेरे रब, मुझे नेक और साले औलाद अता फरमा। हाँ। अल्लाह ताला ने आपकी ये दुआ कबूल फरमाई, जिसके बाद आपकी दूसरी जौजा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के जरिए आपको हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की खुशखबरी सुना दी गई। ओह! लेकिन फिर शुक्र है। बारगाह इलाही की तरफ से हुक्म हुआ, आजमाइश की घड़ियां आई। कहा गया कि अपनी बीवी हाजरा और दूध पीते बच्चे इस्माइल को लेकर जाओ और वहां हिजाज की उस वादी में छोड़ आओ। अच्छा, और हाँ, मुड़कर न देखना। क्यों? क्यों? इस हुक्म की तामील करते हुए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऐसा क्यों बोला गया हजरत होगा? हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरब के उस रेगिस्तान में ले आए जहां आज बैतुल्लाह यानी काबा है। उस जमाने में ये जगह बिल्कुल वीरान और गैराबाद थी। अच्छा, चारों तरफ सिर्फ रेतीली जमीन और कुछ पहाड़ थे। न ओके। खाना था, न पानी और न कोई इंसान। यही वो मुकद्दस और तारीखी वादी थी जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी जौजा और लख्त जिगर को छोड़कर वापस पलटे। अच्छा, अब फिर? वो उनके पीछे आई और करीब पहुंचकर बोली, ऐ मेरे सरताज, हमें इस वीराने में क्यों छोड़कर जा रहे हैं? हुँ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब न दिया। आखिर में सैयदा हाजरा ने कहा, क्या आपको मेरे रब ने ऐसा करने का हुक्म दिया है? हाँ, फिर? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिना मुड़े गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब दिया। ओह! यार इसके उनकी बाद बीवी हजरत भी कितना हाजरा ने समझती थी आपको ना? जाने दिया और फरमाया, जिस रब ने आपको ऐसा करने का हुक्म दिया है वही हमारी हिफाजत करेगा। हमारे लिए अल्लाह काफी है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतनी दूर निकल आए कि उनकी औलाद और बीवी उनकी आंखों से ओझल हो गए, हाँ, तो आपने बारगाह इलाही में हाथ उठाए और दुआ मांगी, जिसका जिक्र भी कुरान पाक में मौजूद है। तर्जुमा है, और जब इब्राहीम ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, इस शहर यानी मक्का को लोगों के लिए अमन की जगह बना दे हाँ, फिर? और मुझे और मेरी औलाद को इस बात से कि बुतों की परस्तिश करने लगे बचाए रख। और फिर अगली आयत में उनके रिस्क के इंतजाम के लिए फिक्रमंदी दिखाई और अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद को इस मैदान मक्का में ला बसाया है जहां वही खेती यार, नहीं हो कितना सकती, ज़्यादा बिलीव तेरे करते मुबारक थे और इज्जत वाले घर उन के पर। पास, ऐ परवरदिगार, ताकि ये नमाज कायम करें। तो लोगों के दिलों में ऐसा कर दे कि ये उनकी तरफ झुके रहें और इनको रिस्क दे ताकि तेरा शुक्र अदा करें। हाँ, इस वक्त हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ थोड़ी सी खजूरें और एक मशक पानी था, जो कि ओह! चंद दिनों में ही खत्म हो गया। पानी तो का फिर एक वो कतरा कैसे पास न सरवाइव था। करेंगे? वही, आपने पानी की तलाश की, पर पानी की एक बूंद ना मिली। बच्चा भूख से फिर? बिलकने लगा। खुराक न मिलने से माँ का दूध भी खुश्क हो गया था। फिर? दोस्तों, औरत कितनी भी बाहौसला हो, अपने बच्चे को भूख से बिलकते कोई नहीं भी देख भाई सकती। कोई भी हो इसलिए जाएगी। उन्होंने बच्चे को वहीं छोड़ा और सफा की पहाड़ी की ओर दौड़ लगाई। ऊपर चढ़ी और इधर उधर देखने लगी कि शायद किसी जगह पानी या पानी खुराक मिल नजर जाए, आ जाए वही। कहाँ या रेगिस्तान में किसी कहाँ इंसान पानी की होगा? झलक वही। नजर आ जाए। जब कुछ नजर न आया तो मरवा पहाड़ी की ओर दौड़ी। बार बार कोशिश के ख्याल से उन्होंने सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच 7 चक्कर लगाए। इसी बीच हजरत कितने इस्माइल उसमें भी 7 अलैहिस्सलाम चक्कर रोते हुए लगाए, जमीन पर अपनी एड़ी रगड़ रहे थे। बेचारे। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ और मेरे बंदे की खुराक का इंतजाम करो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भगवान ने हजरत खुद इस्माइल हुक्म दिया अलैहिस्सलाम के अल्लाह ने। पास आए और जहां वो एड़ी रगड़ रहे थे वहां अपना पर मारा और फौरन उस रेतीली जमीन से साफ शफाफ पानी का एक चश्मा फूट पड़ा। ओ एकदम से? जब यार, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम कैसे आखिरी पॉसिबल हो मर्तबा सकता मरवा है? पहाड़ी की ओर पहुंची तो उन्होंने एक आवाज सुनी। यह आवाज इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब से आ रही थी। तभी वो दौड़कर अपने बच्चे के पास आई और जब पानी को देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। उनकी खुशी की इंतहा ना रही। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि इस रेतीली जमीन से इतने साफ पानी का निकलना हजरत तो इब्राहीम लिटरली अलैहिस्सलाम यार, की ये दुआ कैसे कबूल पॉसिबल होने हो की सकता शुरुआत है? थी।
और इतने सूखे जब उन्होंने बंजर देखा से कि कैसे? पानी फूट फूट कर चारों तरफ बह रहा है, तो उन्होंने उस जगह को खोदना शुरू किया कि पानी इधर उधर न बह जाए। हाँ। उन्होंने उस गड्ढे के चारों तरफ पत्थर रख दिए और जुबान से कहा जमजम। अरबी जबान में इसका मतलब है रुक जा। रुक दोस्तों, जा हमारे और आपके जमजम। प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम से फरमाते हैं कि अल्लाह इस्माइल की वालिदा पर रहम फरमाए। अगर वो जल्दबाजी से काम न लेती तो जमजम आज एक बहने वाला चश्मा होता। ओ, लेकिन उन्होंने इसके गिर्द बांध बना दिया। तो उसको उन्हें रोक उस वक्त दिया। पानी की वही। शदीद जरूरत थी, इसलिए उन्होंने पानी को जमा कर लिया कि कहीं वो बहकर जाया ना हो ना जाए। हो जाए, वही वही। उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी पिलाया और खुद भी खूब पिया। ये अल्लाह ताला की तरफ से उनकी मेहमान नवाजी थी। यार पानी की वजह से seriously। वहां लोग आकर बसने लगे और वहां एक कुआं बना दिया गया जिसके पानी को आज सारी दुनिया जमजम। जमजम के पानी के नाम से जानती है। वही। दुनिया भर के जितने लोग मक्का, मदीना, हज और उम्रा करने जाते हैं, वो आज इस तक पानी इसकी को सोर्स पीते पता हैं, लगी है? बल्कि इसे बहुत मुकद्दस मानते हैं। ये पानी मुबारक होने के साथ साथ बेहद फायदेमंद भी है। अच्छा। ये तमाम बीमारियों से शिफा का बाइस बनता है। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर रेगिस्तान के बीचों बीच ये पानी इसकी कैसे सोर्स आया? क्या है? वही वही। तो आपको बता दें कि इसके ऊपर कई तरह की तहकीकात की जा चुकी हैं, अच्छा। जिसके बाद ये नतीजा निकाला गया कि जमजम का पानी मक्का शहर में मौजूद पहाड़ों में बनी दरारों से आता है। ओ, और कुछ लोगों का मानना है कि पहाड़ों पर ये दरारें तब बनी जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपना पैर जमीन पर रगड़ा। हाँ। अब आप देखिए कि छोटे अल्लाह से की बच्चे कुदरत किससे से कैसे इन दरारें पहाड़ों पड़ में इस सकती कदर है? बारीक दरारें पड़ गई कि आजकल के वैज्ञानिक भी इन दरारों को देखकर हैरान हैं। हैरान हो जाते हैं, वही। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों मुसलमान इस पानी को दुनिया का सबसे साफ और मुबारक पानी मानते हैं। और इस बात को सुनने और जानने के बाद कई सारे वैज्ञानिकों ने इस जमजम के पानी पर तहकीकात की। पर जापान के एक साइंटिस्ट मसाउरू इमोटो ने एक ऐसी खोज की जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। क्या क्या? खोज की? मसाउरू इमोटो एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका काम दुनिया भर के पानी पर तहकीकात करना है। इस लिहाज से जमजम के पानी पर रिसर्च करने के लिए इनसे बेहतर और कौन हो सकता था। उन्होंने जमजम के पानी पर काफी तवील स्टडी की। उनकी ये रिसर्च काफी लंबे वक्त तक चली, जिसकी वजह यह थी कि इमोटो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये पानी इतना अलग कैसे है। उनका कहना था कि इस तरह का पानी उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। ओ, उन्होंने अपनी स्टडी से बताया कि जमजम के पानी के पार्टिकल्स को हम माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप ये पानी से इतना नहीं ज्यादा देखते। ताकतवर है वाह कि इसके यार। मॉलिक्यूल्स देखने और उनका स्ट्रक्चर बनाने के लिए जमजम पानी की एक बूंद को नॉर्मल पानी की 1000 बूंदों के साथ मिलाना होगा। वाह। ऐसा करने के वाव। बाद इस पानी के माइक्रो शानदार। पार्टिकल्स देखे जा सकते हैं और इसके क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। मसाउरू इमोटो अपनी रिपोर्ट में एक और हैरान कर देने वाला खुलासा करते हैं। क्या? वो ये बताते हैं कि जब इस पानी की सिर्फ एक बूंद को आम पानी की 1000 बूंदों में मिलाया जाए तो वो 1000 बूंदें भी वही क्वालिटी अपना लेती हैं जैसी जमजम की एक बूंद में होती है। वाह, क्या बात प्रोफेसर है इमोटो यार। के मुताबिक ये पानी ये तो किसी अजूबे से बहुत- कम नहीं है, Literally। क्योंकि जब वो किसी नॉर्मल पानी के क्रिस्टल बनाते थे तो वो अलग अलग तरह के बनते थे। हाँ। क्योंकि आम पानी में मौजूद बैक्टीरिया की वजह से उनकी शेप बदल जाया करती थी। लेकिन जब उन्होंने जमजम के पानी से क्रिस्टल बनाए तो वो हैरान रह गए, क्योंकि इस पानी से बनने वाला हर क्रिस्टल एक ही शेप का बन रहा था। वही। बल्कि जो क्रिस्टल जमजम के पानी से बनता है वो नॉर्मल पानी के मुकाबले ज्यादा खूबसूरत और चमकदार वाह, होता है। शानदार यार। आपको बता दें कि तो जमजम करिश्मा दुनिया ही का एक था। ऐसा पानी है जो कभी खराब नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं है पानी और तो न वैसे ही भी इसमें शायद बीमार खराब नहीं कर होता देने है। वाले नहीं, कीड़े होता है, मकोड़े होता पनपते है। हैं। दुनिया भर में जितने कुएं मौजूद हैं उनमें काई जमने लगती है, पर हाँ, जमजम वो के है। कुएं में आज तक किसी भी तरह की कोई काई नहीं टाइम लग पाई नहीं है। लगी, वही। इस कुएं में कई सालों से लोहे के पाइप लगे हुए हैं पानी निकालने के लिए, पर आज तक उनमें जंग नहीं है। इस पानी में मिनरल्स बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है। क्या बात कहा जाता है जमजम का ये पानी शानदार। भूखों के ये लिए अपने खाना में और ही बीमारों बहुत के ही लिए बड़ी दवा बात है। है। पर दोस्तों, जहां मुसलमान इस पानी को इतना मुकद्दस मानते थे, वहीं कुछ लोग मौजूद थे जो इस पानी की पाकीज़गी पर उंगली उठा रहे थे। बात 1971 की है। मिस्र के एक डॉक्टर ने यूरोपियन प्रेस को एक खत के जरिए बताया कि आब जमजम यानी जमजम का पानी लोगों के पीने के लायक नहीं है। दरअसल उसके इस बयान के पीछे जो दलील थी कि काबा सी लेवल से नीचे है और मक्का शहर के ठीक बीच में मौजूद है, इसलिए मक्का शहर का सारा गंदा पानी नालों के जरिए इस कुएं में आकर जमा होता रहता होगा।
उस वक्त सऊदी अरब के बादशाह किंग फैसल थे। उन तक जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने मिस्र के इस डॉक्टर को गलत साबित करने का फैसला किया। उन्होंने फौरन इस मामले की जांच करने के लिए सऊदी के वाटर डिपार्टमेंट के माहिरीन को बुलवाया ताकि वो जमजम पानी की जांच करें कि वो कहां से आता है, और उनको इस पानी का एक सैंपल यूरोपियन लेबोरेटरी भेजे जाने का हुक्म दिया। बादशाह ने जब वहां जाकर देखा तो उस कुएं में निहायत ही साफ, बिल्कुल शीशे जैसा पानी था। ओह, 218 बाई 14 फीट के इस छोटे से कुएं से हर साल हजारों गैलन लीटर पानी निकाला जाता है शानदार और कई यार। लाख लोग बहुत बड़ी तादाद में इसको पीते हैं। क्या भाई। बात। और इसका वाटर लेवल एक दिन में कुछ इंच कम होता है और दूसरे दिन की वो सुबह बढ़ तक जाता जितना है। खाली होता है भर जाता है। वाह उतना ही यार। भर और जाता ये है। सिलसिला तब से चालू है जब से ये वजूद में आया है, यानी कई सदियों पहले सीरियसली यार, ये हजरत तो इब्राहिम बहुत अलैहिस्सलाम के mysterious वक्त पानी से। है। ये वाकई अकल रखने वालों के लिए किसी मौजज़े से कम नहीं है। वाह यार, बहुत ही शानदार स्टोरी थी। और हम लोगों को अब समझ आया कि भाई क्यों इसको इतना मिस्टीरियस बोला गया है। पहले तो ये बिल्कुल, आप सोचिए, रेत में ये पानी आया है, बिल्कुल बंजर था, फिर वहां से ये पानी आया, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आज के टाइम में भी ये पानी का ऐसा है कि जितना ये खाली हो जाता है अगले दिन उतना ही भर जाता है। तो और ये ना पानी खराब होता है, और अगर मतलब कि इसमें किसी भी पानी को डाल देंगे तो वो सेम उतना ही प्योर बन जाएगा वापस। इसके क्रिस्टल भी बताए गए बहुत ज़्यादा साफ है एज कम्पेयर टू बाकी वाटर से। तो यार लिटरली ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग और बहुत मिस्टीरियस वीडियो थी। वही, और साथ में देखा जाए तो जिस तरीके से जमजम का जो पूरा पानी है वो जिस तरीके से आया, वजूद में आया, वो ही एक बहुत शॉकिंग बात थी। कैसे पहले तो उनको इतना टाइम हंगर में रखा गया था और वो भूख प्यास से तड़प रहे थे, बट एकदम से ही हज़रत इस्माइल के पैर रगड़ने से फिर वहाँ पे पानी चालू हुआ। एंड वो कैसे उन्होंने वहाँ पे एक वेल बना दिया, नहीं तो वो पानी तो फ्लो होता रहता और शायद एक वहाँ पे एक रिवर आ सकती थी। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। जैसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए, और और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।